दोस्तों इस एक्सेल शीट में मैंने YouTube आइकॉन का एक पिक्चर इंसर्ट कराया हुआ है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सेल में पिक्चर इंसर्ट कैसे करना होता है वो मालूम होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊपर इंसर्ट में जाना होता है और यहाँ से हमें पिक्चर ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको पिक्चर सिलेक्ट करना रहता है जहाँ पर आपने पिक्चर को सेव किया है। मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप पे पिक्चर को सेव किया था तो मैं यहाँ से इसे कुछ इस तरह से इंसर्ट करा सकता हूँ और इस पिक्चर को आप एडजस्ट कर सकते हैं एक्सेल शीट में अपने ज़रूरत के हिसाब से। आप यहाँ पर इस पिक्चर को कोई एक सेल में एडजस्ट करना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आप इस पिक्चर को सेल के अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। मैं इसे यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब दोस्तों हमारी यहाँ पर रिक्वायरमेंट ये है कि अगर मैं यहाँ पर इस कॉलम को हाइड करूँ तो इस कॉलम के साथ साथ पिक्चर को भी हाइड होना चाहिए। और यहाँ पर अगर मैं इस रो को हाइड करता हूँ या फिर मान लीजिए मैं इस रो को ही डिलीट कर देता हूँ तो रो के साथ साथ इस आइकॉन या फिर इस पिक्चर को भी डिलीट हो जाना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं क्या ऐसा कुछ हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इस रो को सिलेक्ट करूंगा और मैं देखूंगा कि इस रो के साथ साथ यहाँ पर पिक्चर भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो रहा है या नहीं। तो इसे मैं डिलीट करने के लिए कंट्रोल माइनस करूंगा। तो देखिए यहाँ पर रो डिलीट हो गई लेकिन पिक्चर यहाँ पर डिलीट नहीं हुआ है। उसी तरह मैं यहाँ पर कॉलम को डिलीट कर देता हूँ कंट्रोल माइनस करके। तो देखिए यहाँ पर कॉलम डिलीट हो गया लेकिन पिक्चर यहाँ पर जैसे था वैसा ही है। अगर मैं यहाँ पर कॉलम को हाइड कर लेता हूँ कुछ इस तरह से तो देखिए पिक्चर यहाँ पर कॉलम के साथ हाइड नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर रो को हाइड करूंगा तो रो के साथ पिक्चर हाइड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि अगर हम यहाँ पर कॉलम या किसी रो को हाइड या डिलीट करें तो उसके साथ साथ पिक्चर को भी डिलीट या हाइड हो जाना चाहिए। तो हमें इस काम को करने के लिए कुछ ज़रूरी सेटिंग करने होते हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त जेके और आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो सबसे पहले इस काम को करने के लिए हमें यहाँ पर पिक्चर को सिलेक्ट करना रहता है और हमें यहाँ पर राइट क्लिक करनी होती है। यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा फॉर्मेट पिक्चर, इसे हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन दिख जाएंगे। हमें यहाँ पर जाना है साइज एंड प्रॉपर्टीज में और यहाँ पर हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है प्रॉपर्टीज का। तो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे। हमें यहाँ पर ऑप्शन सिलेक्ट करना है मूव एंड साइज विद द सेल, इसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसे यहाँ से क्लोज कर दूंगा। अब दोस्तों देखिए अगर मैं यहाँ पर रो को डिलीट कर देता हूँ तो पिक्चर भी डिलीट होता है। अगर मैं यहाँ पर कॉलम को डिलीट कर रहा हूँ तो कॉलम के साथ पिक्चर भी डिलीट होता है। अगर मैं यहाँ पर कॉलम को हाइड करूंगा तो पिक्चर भी हाइड हो जाएगा और अगर मैं यहाँ पर रो को हाइड करूंगा तो रो के साथ पिक्चर भी हाइड हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको एक्सेल में कुछ ऐसे काम की ज़रूरत पड़ती है तो दोस्तों आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी चैनल के कंटेंट पसंद आ रहा है तो मेरी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।